दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ हमारे सब्सक्राइबर द्वारा दी गई कहानी है, जिनका नाम अर्पित है। और आपको भी कोई कहानी मुझे देना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, वहाँ से आप मुझे दे सकते हैं। यह कहानी खौफनाक डरावनी कहानी और सच्ची घटना पर स्थित है, जो कि हमारे अर्पित के साथ हुई है। तो चलिए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। हेडफोन लगा लीजिए। शहर के बीचों बीच बना होटल ब्लैक हुड बाहर से देखने में एक शानदार 5 सितारा होटल था, लेकिन इसके अंदर एक रहस्यमयी डरावनी सच्चाई दबी थी। इस होटल के कमरा नंबर 306 के बारे में कहा जाता था कि जो भी वहां ठहरता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। होटल स्टाफ इस कमरे को बंद रखने की कोशिश करता था, लेकिन कभी कभी जब कोई जिद करने इसमें रुकने की मांग करता तो मैनेजर बहुत सावधानी से अनुमति देता। जब उस होटल ब्लैकवुड के कमरा नंबर 306 की कहानी पता चली तो उसने वहां खुद ठहरने का फैसला किया। सच तो सच होता है और मैं इस कमरे की हकीकत दुनिया के सामने लाकर रहूँगा, अर्पित ने सोचा। होटल के मैनेजर शेखर मिश्रा ने अर्पित को बहुत समझाया। सर, हम आपको कमरा 306 नहीं दे सकते, वहाँ कई अजीब घटनाएं हो चुकी है, कृपया हमें मजबूर मत कीजिए। लेकिन अर्पित ने कहा, मुझे भूतों से डर नहीं लगता। अगर वहाँ कई अजीब होता है तो मैं खुद देखूंगा और पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। आखिरकार मैनेजर ने उसे कमरे की चाबी दे दी। कमरे में पहला कदम सन्नाटे की दहशत। अर्पित जब कमरा 306 के सामने पहुंचा तो उसने महसूस किया कि यहाँ तो माहौल बाकी कमरों से बिल्कुल अलग था। दरवाजे के बाहर हल्की करचरों के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से इसे नोचने की कोशिश की हो। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, दरवाज़ा खुद ब खुद अंदर की ओर खुल गया। कमरा अंदर से बहुत पुराना और अजीब लग रहा था। दीवारों पर धुंधले धब्बे थे, मानो किसी ने खून के निशान मिटाने की कोशिश की हो। बेड पर एक पुरानी घड़ी रखी थी, जिसकी सुइयां रात के 1:30 बजे पर अटकी हुई थी। रात का खौफनाक पहला संकेत। अर्पित ने अपना कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण चालू कर दिया। रात के 12:45 बजे अचानक बाथरूम से किसी ने सिसकने की आवाज़ आई। अर्पित ने ध्यान से सुना। मम्मा, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। अर्पित ने धीरे धीरे बाथरूम का दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। वह चौंक गया, लेकिन खुद को समझाने लगा, शायद मेरे दिमाग का वहम है, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन तभी कमरे का लैंप अचानक जल बुझने लगा। टेबल पर रखी पुरानी घड़ी अपने आप चालू हो गई और समय 1:30 AM दिखाई देने लगा। और फिर दरवाजे पर किसी ने ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू कर दिया। कमरे की डरावनी सच्चाई की झलक। अर्पित ने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, उसने अपनी पीठ के पीछे किसी की परछाई दिखी। वह सफ़ेद साड़ी भले एक औरत थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह धुंधला था। वह बिस्तर के पास खड़ी थी और धीरे धीरे अर्पित की ओर बढ़ रही थी। तभी बिजली चली गई और पूरा कमरा अंधेर में डूब गया। कमरे में कोई और भी था। चारों तरफ घना अंधेरा था। अर्पित ने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो चुका था। कौन है यहाँ? उसने डरते हुए कहा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पलटने ही वाला था कि तभी बचाओ! एक दिल दहला देने वाली महिला की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी और फिर कमरे की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। अलमारी के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और बिस्तर पर रखी घड़ी ज़मीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। हवा में लटकती एक लाश अचानक कमरा की ट्विच लाइट झपकने लगी और उसकी हल्की रोशनी
से अर्पित को छत से कुछ लटकता हुआ दिखा। उसने ध्यान से देखा और उसकी सांसें अटक गई। छत से एक औरत की लाश रस्सी से झूल रही थी। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी, गर्दन मुड़ चुकी थी और उसका शरीर धीरे धीरे हिल रहा था। अर्पित की हालत ख़राब हो गई। वह जल्दी से दरवाजे की ओर भागा और हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाज़ा लॉक हो चुका था। आईने में दिखा मौत का संदेश। घबराकर उसने इधर उधर देखा, तभी उसकी नज़र कमरे के आईने पर पड़ी। आईने पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। अर्पित का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने हिम्मत जुटाकर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। कोई है, दरवाज़ा खोलो। लेकिन बाहर कोई आवाज़ नहीं थी। पुराने कर्मचारी का खुलासा। सुबह के 4 बजे जैसे ही अजान की आवाज़ आई, अचानक सब कुछ शांत हो गया। लाइट वापस आ गई। कमरा एकदम सामान्य लगने लगा, जैसे कुछ वह हुआ ही ना हो। अर्पित तुरंत होटल से बाहर निकला और होटल के सबसे पुराने कर्मचारी रघु काका के पास पहुंचा। कमरा 306 में ऐसा क्या है? उसने कपकाती आवाज़ में पूछा। रघु काका का चेहरा पीला पड़ गया। उसने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, उस कमरे में 50 साल पहले एक लड़की की हत्या हुई थी। कौन थी वह? अर्पित ने पूछा। उसका नाम संध्या था। वह होटल में एक नौकरानी थी, लेकिन होटल के मालिक शिव कुमार ने उसके साथ कुछ बहुत बुरा किया था। संध्या की मौत का खौफनाक सच। रघु काका की आंखों में डर था। एक रात संध्या ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। होटल के मालिक ने उसे हमेशा के लिए चुप कराने का फैसला किया। क्या किया उसने? संध्या को बुरी तरह पीटा गया और फिर उसी कमरे में मारकर उसकी लाश को दीवार के अंदर चुनावा दिया गया। अर्पित की रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। रघु काका ने कांपती आवाज़ में आगे कहा, हर साल 5 फरवरी को जिस रात संध्या मरी थी, उसकी आत्मा उसी कमरे में वापस आती है और बदला लेने की कोशिश करती है। अर्पित ने घड़ी देखी। आज 5 फरवरी ही थी और उसने रात के 1:30 बजे वही आवाज़ें सुनी थी। लेकिन असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। रात के 3 बजे कमरे में लौटने की गलती। अर्पित को यह मामला सब और ही रहस्यमय लगने लगा। अगर संध्या की आत्मा इस कमरे में आती है तो मुझे उससे बातें करनी होगी। इतना बड़ा पत्रकार होकर वह आधी सच्चाई उजागर करने नहीं जा सकता था। वह होटल लौट आया और फिर से कमरा 306 में चला गया। रात के 3 बजे उसने कैमरा सेट किया और माइक चालू कर दिया। संध्या, अगर तुम यहाँ हो तो कोई संकेत दो। कमरा पूरी तरह शांत था। तभी ठक 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 ठक, बिस्तर के नीचे किसी ने ज़मीन पर उंगलियां खटखटाई। अर्पित ने धीरे से नीचे झाँका। वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन तभी अलमारी का दरवाज़ा जोर से खुला और अंदर से एक डरावनी चीख निकली। दीवारों के अंदर दबा हुआ राज। अर्पित का ध्यान अचानक कमरे की बाई दीवार पर गया। उसे लगा कि यहाँ की पेंटिंग बाकी दीवारों से थोड़ी अलग है। उसने जल्दी से अपने बैग से एक छोटी हथौड़ी निकाली और दीवार पर चोट मारी। ठक 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 ठक। अंदर से आवाज़ आई, खोदो, मुझे बाहर निकालो। अर्पित का पूरा शरीर थरथराने लगा। उसे दीवार पर और जोर से प्रहार किया और धीरे धीरे प्लास्टर टूटने लगा। तभी दीवार के अंदर से एक हड्डी बाहर गिरी, इंसानी हड्डी, और फिर एक पूरा कंकाल नीचे गिर पड़ा। हवा में तैरता एक डरावना चेहरा। अचानक कमरे का तापमान एकदम गिर गया। अर्पित को अपने शरीर पर किसी ठंडी चीज़ का स्पर्श महसूस हुआ। जैसे ही उसने ऊपर देखा, एक धुंधला चेहरा हवा में तैर रहा था। यह वही औरत थी, संध्या। उसकी आंखों से खून की धारें बह रही थी और उसका मुंह किसी दर्दनाक चीख में खुला हुआ था। वो मुझे मार देगा, उसे रोको, उसे रोको। और फिर
संध्या की आत्मा अचानक गायब हो गई। होटल के मालिक का खौफनाक सच अब अर्पित का पूरा यकीन हो गया कि होटल का मालिक शिव कुमार ही संध्या का असली हत्यारा था। लेकिन एक सवाल अब भी था, अगर शिव कुमार ने 50 साल पहले संध्या की हत्या की थी तो वह आज भी जिंदा कैसे है। अर्पित ने होटल के पुराने रिकॉर्ड खंगालने और जो सच सामने आया उसे ढाल दिया। शिव कुमार आज भी जिंदा था क्योंकि वह एक काला जादू करने वाला आदमी था। उसने संध्या की आत्मा को कमरा 306 में कैद कर रखा था ताकि उसकी सफलता और शक्ति कभी ख़त्म ना हो। अगला कदम क्या? अर्पित संध्या को मुक्ति दिला पाएगा? अब अर्पित के पास दो ही रास्ते थे, या तो वह यहाँ से भाग जाए और अपनी जान बचा ले, दूसरा या फिर वह इस काले जादू को तोड़कर संध्या की आत्मा को मुक्त करे। अर्पित ने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह फैसला उसकी जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अर्पित ने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह फैसला उसकी जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। शिव कुमार का असली चेहरा रात के 3:30 बजे अर्पित सीधे होटल के मालिक शिव कुमार के ऑफिस में गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि शिव कुमार पहले से उसका इंतज़ार कर रहा था। तो तुमने सच्चाई जान ली, शिव कुमार ने ठंडी आवाज़ में कहा। अर्पित ने गुस्से से जवाब दिया, तूने संध्या को मारा और उसकी आत्मा को इस कमरे में कैद कर दिया। शिव कुमार मुस्कराया, लेकिन उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। तुम जानते भी हो संध्या कौन थी? अर्पित चौंक गया। क्या मतलब? शिव कुमार धीरे से कहा, संध्या मेरी बेटी थी। बेटी का कत्ल? लेकिन क्यों? अर्पित के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या तुमने अपनी ही बेटी को मार दिया? शिव कुमार ने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ, क्योंकि वह मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। उसने अपनी कुर्सी से उठकर एक किताब निकाली, मृत्यु साधना। मैं अमर होना चाहता था, लेकिन अमरता के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी चाहिए थी, अपने ही खून की कुर्बानी। इसलिए मैंने अपनी बेटी को मारा और उसकी आत्मा को कमरा 306 में हमेशा के लिए कैद कर दिया। अर्पित यह सुनकर काँप उठा। कमरा 306 का काला सच शिव कुमार ने आगे बताया। कमरा 306 सिर्फ एक कमरा नहीं है, यह एक तांत्रिक साधना का हिस्सा है। हर साल 5 फरवरी को जब संध्या की आत्मा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है, मैं उसकी पीड़ा को और बढ़ाता हूँ ताकि मेरी शक्ति हमेशा बनी रहे। लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। कमरे में लौटकर आखिरी जंग शिव कुमार ने अर्पित पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्पित वहां से भागकर फिर से कमरा 306 में चला गया। कमरे में घुसते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियों से खून टपकने लगा और दीवारों से डरावनी चीखें आने लगी। संध्या की आत्मा अब पहले से ज़्यादा गुस्से में थी। मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। अर्पित को समझ में आ गया कि उसे क्या करना है। उसने जल्दी से संध्या की हड्डियों को उठाया और एक पवित्र मंत्र पढ़ते हुए कमरे के बीचों बीच रख दिया। ओम रुद्राय नमः, ओम काली महाकाली। जब कमरा खुद जलने लगा, जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कमरा 306 कांपने लगा। अचानक फर्श में दरारें पड़ गई और एक काले धुएं का गुबार उठने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। शिव कुमार कमरे में घुसा और अर्पित को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिव कुमार का अंत और संध्या की मुक्ति। संध्या की आत्मा अब पूरी ताकत में प्रकट हुई। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, एक रोशनी जो शिव कुमार को जलाने के लिए काफ़ी थी। अब तेरा खेल खत्म पापी। संध्या ने अपना हाथ उठाया और शिव कुमार अचानक जलने लगा। उसकी काल पिघलने लगी, वह दर्द से चिल्लाने लगा और कुछ ही पलों में वह राख में बदल गया। कमरा 306 भी धीरे धीरे जलने लगा।
दीवारों टूटने लगी, छत गिरने लगी और हर तरफ आग फैल गई। अर्पित किसी तरह खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया। होटल में सारे लोग जाग गए और देखते ही देखते कमरा 306 पूरी तरह राख में तब्दील हो गया। सुबह की पहली किरण और संध्या की मुक्ति। जब सुबह की पहली किरण पड़ी, अर्पित ने देखा कि वहाँ अब ना तो शिव कुमार था, ना ही कमरा 306 और ना ही कोई बुरी आत्मा। हवा में हल्की सी खुशबू थी, जैसे कोई आज़ाद हो चुका हो। संध्या की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। कहानी का अंत या एक नई शुरुआत। कुछ दिन बाद अर्पित ने इस पूरी घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। लेकिन होटल ब्लैकवुड अब भी वहीं खड़ा था। कुछ लोग कहते हैं कि जब रात में 1:30 बजे कोई उसे जले हुए कमरे के पास से गुजरता है तो उसे हल्की हल्की किसी के हंसने की आवाज़ आती है। क्या संध्या सच में मुक्त हुई या कोई और रहस्य अभी भी बाकी है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर देना। अगर आप और भी खौफनाक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने विचार हमारे साथ कमेंट में शेयर करें और इस डरावनी सफ़र को दोस्तों के साथ भी शेयर करें।